ये जो लास्ट 15 दिन है ये काफी इवेंटफुल रहे हैं इन अ वे कि इसमें इनिशियली तो जो ऑयल प्राइसेस का ट्रेंड था वो डिक्लाइनिंग था, जिसमें WTI, अरब लाइट और ब्रेंट सबकी प्राइस शामिल थी, प्लस जो रिफाइंड प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्राइसेस भी डिक्लाइनिंग ट्रेंड था। बट उसके बाद आप लोगों को आइडिया है कि एक अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ और एक जो मिडिल ईस्ट में जो है वो अनसर्टेनिटी, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी क्रिएट हुई और कुछ जो है वो अटैक्स वगैरह स्टार्ट हुए। तो उसके बाद हमने देखा कि ऑयल प्राइसेस ने जो है वो रिबाउंड किया। बट स्टिल अगर हम अगले 15 दिन की बात करें तो तकरीबन लास्ट फोर्टनाइटली से इस फोर्टनाइटली में इंटरनेशनल डीजल प्राइसेस में तकरीबन 7% का डिक्लाइन हुआ है और पेट्रोल प्राइसेस में तकरीबन 12% का डिक्लाइन हुआ है। तो ये तो पेट्रोलियम, इंटरनेशनल पेट्रोलियम प्राइसेस का इम्पैक्ट हो गया। फिर इसके बाद अगर हम देखें तो जो करेंसी है हमारी, जो लास्ट फोर्टनाइटली में 291.65 की एवरेज थी, वो इन 13 दिनों की, जैसे आज 13वां 14वां दिन है, तो वो तकरीबन एप्रिसिएशन हमारी जो बन रही है वो 3.3% जो है वो बन रही है, 282.46 की जो है वो बन रही है। तो बेसिकली ड्यूल इम्पैक्ट है, इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस भी नीचे आई हैं और करेंसी भी अप्रिशिएट हुई है। तो एक्सपेक्टेशन ये है कि तकरीबन 38 रुपए से जो है वो पेट्रोल की प्राइसेस जो है वो कम हो सकती हैं और इसी तरीके से डीजल की प्राइसेस भी तकरीबन 18 से 19 रुपए से जो है वो कम हो सकती है। देखिए, इनिशियल इम्पैक्ट तो एक जो है वो आया था, हमने देखा था तकरीबन 3 से 4% जो है वो इंटरनेशनल ऑयल की प्राइस जो है वो बढ़ी थी। बट अनलेस कोई बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री या इसमें इन्वॉल्व होता है, फॉर इंस्टेंस अगर ईरान की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है या सऊदीया की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है या किसी भी ऐसे कंट्री की इन्वॉल्वमेंट जो कि ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है और वो उसके प्रोडक्शन में उसका जो हिस्सा है वो ज्यादा है, तो फिर जो है वो हमें लगता है कि ये इम्पैक्ट जो है वो फर्दर आ सकता है। बट अभी भी हमने देखा कि एक नी जर्क रिएक्शन आया, प्राइसेस ऊपर गई, बट उसके बाद 1-2 दिन बाद जो है वो प्राइसेस जो है वो वापस अपने डिक्लाइनिंग ट्रेंड की तरफ जो है वो आ गई है। तो आई बिलीव कि आगे जाते हुए अनलेस कोई बड़ा कंट्री इसमें इन्वॉल्व होता है, तो मुझे लगता नहीं है कि ये जो है वो ऑयल प्राइसेस को बहुत ज्यादा टाइम तक इम्पेक्ट कर सकता है। फिर प्लस ये कि ऑब्वियसली डिफरेंट मुल्कों ने और UN ने जो है वो जो टॉक्स हैं वो भी स्टार्ट करने की बात की है। तो एक्सपेक्टेशन तो यही रखनी चाहिए कि ये जो भी मामला हुआ है मिडिल ईस्ट में, ये जो है वो बेहतर तरीके से जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।